तो 2 टूक उत्तर कबीर ने दिया। मन में विचार कर लिया, अरे मां पर क्रोध क्यों करूं, हंसा की गति हंसा जाने, कहा जाने वो कागा। संसार की ओर जिसकी दृष्टि है मरे बहिर्मुख और साधु जीवे। संसार की ओर जिसकी दृष्टि है, जिसको संसार से सुख की आशा बंधी है, क्या समझाऊं, कासो कहूं कौन पति आवे और कौन करे बकबाद। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात मैंने आपको निवेदन की। जो साधक हैं, जो साधन के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, वो अनुभव करेंगे कि जीवन में बाधा बार बार कहीं ना कहीं किसी अपने के ही पास से आती है। विष का प्याला कोई अपना ही देता है आकर, पर वो क्षण होता है आपकी आध्यात्मिक उन्नति की परीक्षा का। मेरे पास, मैंने अभी कहा ना, मेरे पास बहुत माताएं आती हैं अपनी बात लेकर, कभी कि बालक भजन नहीं करता। तो मैंने कहा कि तुम घर जाकर झगड़ा करती होगी, तुम कथा में आने के लिए झंझट करती होगी। जब आपको उस पथ पर चलते देखकर आपके बालक को आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती दिखाई नहीं पड़ रही, वो किस आधार पर आपके पीछे चलेगा? आपका आचरण ही तो किसी के लिए संबल बनता है, आपका आचरण ही तो किसी के लिए ज्योति स्तंभ बनता है, आपका आचरण ही तो किसी के लिए प्रेरणा स्तोत्र बनता है। आपके आचरण का परिवर्तन देखकर कोई भजन करेगा, उपदेश से कोई भजन नहीं करता। तो इसीलिए बहुत संभल कर जब जब कभी इस प्रकार की परिस्थिति आए, मैं तो आपको सदा यही कहूंगा कि दुविधा बढ़ाइए मत। अरे जन्मों से संसार पहले ही बहुत इकट्ठा कर लिया, अपने कर्म का बंधन और गाढ़ा मत करिए। सहिए, कहिए नहीं, वो सहने का समय है। मौन रहिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु जैसा आधार आपने मुझे दिया और आज कुछ संसार की ओर से मुख मोड़कर आपकी ओर सन्मुख हो पा रहा हूं, ऐसी कृपा इस पर भी हो, ऐसी कृपा इस पर भी हो। वहां बात श्री रामानंदाचार्य जी के कान में पहुंची। सब लोगों ने कहा कि ये आपने क्या किया, एक जुलाहे को अपना शिष्य बना लिया, क्या उत्तर देंगे? सारे आप संप्रदाय के आचार्य हैं, क्या उत्तर देंगे आप? तो आचार्य चरण बड़े हैरान हुए, बोले कौन जुलाहा, कैसा जुलाहा? बोले अरे वो नीरू और नीमा का पुत्र कबीर, वो सारी काशी में नाचता फिर रहा है कि मुझे आचार्य चरण ने अपना शिष्य स्वीकार कर लिया, मैं वैष्णव हो गया। अरे और तो और उसने तो वैष्णव तिलक धारण कर लिया, हाथ में माला लिए काशी की गलियों में डोल रहा है। जबकि कबीर ने कभी माला तिलक आदि को बहुत महत्ता नहीं दी, लेकिन उस दिन कबीर जी ने ये तिलक धारण किया, हाथ में माला ली और इस प्रकार उत्सव मनाया। तो आचार्य चरण ने कहा कि अपने ध्यान में तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, हो सके तो एक बार ले आओ उसे मेरे सामने। झूठ बोलता है केवल इस कारण से कि वो व्यक्ति असत्य भाषण कर रहा है। आचार्य चरण उसको पर्दे की ओट से मिले, सीधे सीधे उसकी ओर देखा नहीं, उससे वार्ता नहीं की, पर्दे की ओट से उससे मिले और कहा कि क्यों रे जुलाहे, कब मैंने तुझे अपना शिष्य स्वीकार किया? किसकी साक्षी में यह घटना घटी? है कोई तेरी साक्षी देने वाला? तो कबीर ने कहा बिल्कुल, आप चलिए, गंगा की धारा, मां गंगा मेरी साक्षी देंगी। अमुक समय जब आप स्नान करने के लिए पधारे थे, वो ब्रह्म मुहूर्त की बेला, और जीव सोया ही तो रहता है, सदगुरु आकर जगाता है। मैं भी सोया था, आपने कहा कि कोई समय है सोने का, इस समय भी कोई सोता है, उठ राम राम कहे। कबीर कहते जा रहे थे, लेकिन कबीर के शब्दों में विश्वास था, कबीर के शब्दों में अविचल श्रद्धा थी। और आचार्य चरण समझ गए कि ये दैवी जीव है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। साधारण मनुष्य का विवेक कितना नहीं होता। अरे साधारण मनुष्य तो गुरु से नाम प्राप्त करके भी वो तो बेचारा द्वंद्व और दुविधा में खोया रहता है। कितने लोग आते हैं मेरे पास में, अपनी बात लिखकर भेजेंगे, बोले आपने नाम जपने को दिया था, वो तो बहुत जप लिया, अब कुछ और दीजिए। बोले वो तो बहुत जप लिया हमने, अब कुछ और दीजिए। तो भाई कुछ और मुझे मिलेगा तो आपको भी दे दूंगा, अभी तो मेरे पास भी केवल नाम है, केवल नाम है। और संतों की कृपा से इस बात का भरोसा है, कलयुग केवल नाम आधारा, ये साधन पर्याप्त है मुझे।